हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ते हुए देख रहा था। वो कोई 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही लाया गया था, जहां से चंद दिन के बाद अदालती कार्रवाई के बाद इसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले ही दिन से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा है, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नर्म लहजे में बात किया करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने आ गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू खुजू के साथ दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो बिल्कुल उसके सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा अहवाल पूछने लगा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत है। वो इन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बासर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था। उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ क्यों नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात कि इस माशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ऐसा ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब उससे मांगा है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में मैंने देखा हो। 3 दिन मजीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होने शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, इससे 1 दिन पहले ही अजीब सा वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वो अपने बीवी और अकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में उसके बीवी और बच्चा तो मौके पर ही जाबाक हो गए, जबकि उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काफी घंटों के बाद होश में आने पर उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इस जान कुनी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। बार बार इसरार पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी।
उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, उधर वो आदमी मर गया। आज अदालत में उसकी पेशी थी। अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का नाकाबिले तरदीद सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, लिहाजा उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं कमरे अदालत में खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों पर उस पर ईमान लाते हैं उनकी कैसे भी मदद करता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गई थी। मां रोते हुए उससे लिपट गई। बाप की आंखों में भी आंसू थे। आज उसकी भी आंखों में आंसू थे, शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहम गुमान तक न था। और मुझे याद है, मुझसे मिलने के बाद जब वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि वो कोई ऐसी बात जरूर बताकर जाए जो हमेशा मुझे याद रहे। तो उसके अल्फाज थे, अल्लाह से बढ़कर कोई हमदर्द और दोस्त नहीं। जब भी कोई मुश्किल पेश आए उसी से मांगे और फिर यकीन भी रखें कि वो कबूल करेगा। वो महज किसी सोच या तसव्वुर का नाम तो है नहीं, बल्कि वो तो एक जिंदा हकीकत है। वो इस वक्त भी हमारे साथ है, शहरक से भी करीब। वो हमें देखता रहता है कि मुश्किल में हमारा रद्द अमल क्या होगा, और जो उससे मांगकर शक में नहीं पड़ते अल्लाह भी उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐसे तरीकों से उसकी मदद करता है कि अक्ल दंग रह जाती है। वो अब वापस जा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूं, या जैसे मैंने आज ही अपने अल्लाह को पा लिया है। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आज आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो इसकी सजा आपको भुगतना पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रोज़े महशर जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसे वो अपना मुद्दा बयान करेगा, वो अपनी बेगुनाही बयान करेगा। और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वो बेगुनाह है और आपका ये जुल्म ही आपके गले पड़ेगा। दुनिया में तो आप उसका मदावा कर सकते हैं, लेकिन रोज़े महशर, रोज़े क़यामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक सिखाता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ गलती खता भी हो जाती है इसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं। और जुल्म तो यह है कि कुछ लोग इस जुल्म के इर्तिकाब को भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और हदीस में नाहक कत्ल पर ऐसी सख्त वईदें बयान की गई हैं जो किसी और जुर्म पर नहीं बयान की गई। याद रहे कि इस्लामी तालीमात में शिर्क के बाद किसी को नाहक कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज़ उलमा ने कुरान पाक की रोशनी में यह भी लिखा है कि नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर तरह के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।